हाँ बच्चों, मोस्ट वेलकम। देखिए, प्रैक्टिकल के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। फाइल कैसे बनानी है, अभिलेख के बारे में भी हम देखेंगे और ये टोटल आपका प्रैक्टिकल किस तरीके से होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आपका जो ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल होना है उसका टाइमिंग है 4 घंटे का। अब इसमें ग्रुप बनेंगे और एक ग्रुप में तकरीबन 40 स्टूडेंट रहेंगे। उसमें से भी फिर वापस दो ग्रुप बनेंगे 20-20 के। तो 20 का जो एक ग्रुप होगा उसकी लिखित परीक्षा ली जाएगी, वो रहेगी 2 घंटे की। और बाकी का जो 20 बच्चों का जो ग्रुप रहेगा, दूसरा वाला ग्रुप, उसकी होगी मौखिक परीक्षा। और साथ ही साथ उनकी जो अभिलेख तैयार होगा, जो आपकी फाइल आप बनाओगे, 4 चैप्टर है और 4 चैप्टर में से जो भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फाइल बनानी है। और उस फाइल के अनुसार ही जो आप फाइल में लिखोगे ना प्रश्न, उसी के आधार पर आपकी फाइल को देख करके ही आपकी एग्जामिनर आपसे मौखिक आपकी ली जाएगी 4 नंबर की। तो यहाँ से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पहले जो 20 बच्चे देंगे परीक्षा और जो 20 बच्चे रहेंगे वो देंगे मौखिक। और फिर 2 घंटे जब पूरे हो जाएंगे तो जिनकी मौखिक और फाइल पहले चेक करी थी उनकी अब होगी लिखित परीक्षा, और जिनकी पहले लिखित परीक्षा हुई थी अब इनकी होगी मौखिक। लिखित परीक्षा आपकी टोटल होगी 16 नंबर की, और आपका फाइल रहेगी 10 नंबर की और मौखिक रहेगी आपकी 4 नंबर की। तो इस तरीके से टोटल आपका पूर्णांक है वो 30 नंबर का होने वाला है। अब यहाँ पर आपके बच्चों जो अध्याय है, 4 टॉपिक हैं यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और प्रत्येक अध्याय में से कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक में से एक प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब कुल टोटल 4 चैप्टर में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 4 नंबर का रहेगा। मैं अगली क्लास में आपको शानदार इसके जो प्रत्येक चैप्टर से जो प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि जो लिखित परीक्षा होगी उसमें आपसे पेपर आएगा, तो वो हम देखेंगे और किस प्रकार का आपका पेपर रहने वाला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो अध्याय है 4, पहला है आंकड़े और स्रोत एवं संकलन, दूसरा है आपका आंकड़ों का प्रक्रमण, तीसरा है आंकड़ों का आलेखी निरूपण, चौथा है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। तो इस तरीके से ये आपकी 4 जो टॉपिक हैं इसमें से एक आपको फाइल बनानी है, और एक आपका मौखिक 4 नंबर का फाइल के आधार पर रहेगा और 16 नंबर की परीक्षा होगी। अब जो फाइल बनेगी उसके बारे में आप देख लीजिए किस तरीके से आपको फाइल बनानी है। जो अभिलेख रिकॉर्ड बुक जो आपको तैयार करनी है, अंक भार उसका 10 नंबर का है, यानी फाइल आपकी 10 नंबर की रहेगी। अब ये जो फाइल बनाओगे, इस फाइल को अभिलेख ड्राइंग शीट पर आपको तैयार करना है। A4 साइज के जो पेपर्स होंगे उस पर आपको इसे तैयार करना है। और लेखन कार्य हेतु आवश्यकता हो तो अतिरिक्त सफ़ेद कागज लगाया जा सकता है। अभिलेख के अंतिम पृष्ठ पर आपके संस्था प्रधान के हस्ताक्षर और आपके विद्यालय की मोहर लगेगी। इस बात का ध्यान रखना है। जो फाइल आपकी रेडी हो रही है उसके प्रत्येक पेज पर आपको अंतिम पृष्ठ पर आपको अपने संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करवाने हैं। अभिलेख में प्रत्येक अभ्यास पर संबंधित विषयाध्यापक के दिनांक सहित हस्ताक्षर होने चाहिए। अब ये ध्यान रखना कि जो भी आप अभ्यास करोगे उस पर आपके जो विषयाध्यापक जी हैं, आपके लेक्चरर जो होंगे ज्योग्राफी के, वो साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, तारीख लगाएंगे वहाँ पे। अभिलेख में छात्रों द्वारा किए गए अभ्यास के मूल्यांकन के आधार स्वच्छता, शुद्धता और कार्य की पूर्णता होनी चाहिए। काली स्याही से किए गए कार्य को वरीयता दी जाए। पेंसिल द्वारा किया गया कार्य भी मान्य है। तो प्राथमिकता आपको देनी है, आप ब्लैक पेन से ही लिखना है आपको। और फिर भी अगर आप पेंसिल से भी करते हो तो चल तो जाएगा, पर ध्यान देना वरीयता यानी प्रायोरिटी आपको ब्लैक पेन को ही देनी है। इसके अलावा आपका 4 नंबर का मौखिक होगा। तो देखो, अभिलेख पर मौखिक, अभिलेख यानी जो फाइल आपकी बनेगी उस फाइल के आधार पर आपका मौखिक परीक्षा होगी। परीक्षक द्वारा कम से कम इतने प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि जिनसे यह ज्ञात हो सके कि छात्र ने अभ्यास स्वयं ही समझकर किया, यानी फाइल जो आपने बनाई है ना वो आपने खुद ने बनाई है। तो ये पता लगाने के लिए क्या होगा, ये पता लगाने के लिए आपसे मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर आप सही जवाब देते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि फाइल आपने खुद ने बनाई है, और इसमें से आपको 4 में से इसमें नंबर दिए जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे देखो जानकारी आपके इसके बारे में कंप्लीट आपको अवेलेबल करा दी है। इसके अलावा बाकी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, कोई किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
और ये जो आपके 4 टॉपिक है ना, इसमें से प्रश्न कौन कौन से बनेंगे, क्योंकि 16 नंबर का जो आपका पेपर आएगा, तो वो 16 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल कराता हूँ। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।